नेहा सिंह राठौर एक अघोषित कांग्रेस है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस देश में रहने वाले हर सिटीजन को, हर इंसान को ये छूट है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे। नेहा सिंह राठौर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। हम उनकी इच्छा का पूरा सम्मान करते हैं। बस समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब ऐसे महान लोग, ऐसी महान आत्माएं खुले तौर पर ये प्रचारित करने लगते हैं कि वो अनबायस्ड है, वो किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, जबकि क्लियरली सबको दिख रहा होता है कि वो किसी एक पार्टी को फेवर तो कर रहे हैं। उनके हर एक्शन में, उनकी हर बात में आप क्लियरली उनका बायस देख सकते हो। फिर भी ये देशवासियों को समझते हैं चमन चप्पू, देशवासियों को ये समझते हैं बेवकूफ और उनके सामने ये ऐसा प्रचारित करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट में भी पर्टिकुलरली वो बोल नहीं रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। उनके हर अप्रोच में उनका बायस टप टप करके टपकता है, जैसे बारिश में पानी की बूंदें टपकती हैं। कोई भी समझदार प्राणी या इंसान ये झट से समझ जाएगा कि इनका बायस किस तरफ है, इनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, किस दल की तरफ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही लोग बड़ी ही बेशर्मी के साथ सीना ठोक ठोक के लोगों को बोलते हैं कि वो बायस नहीं है, वो न्यूट्रल है। ये लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि इतनी सफाई से डिटर्जेंट पाउडर भी सफेदी नहीं ला पाएगा, वो भी किसी कपड़े को साफ नहीं कर पाएगा। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं ये। बस यही है और ऐसी ही है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की असलियत, उनकी रियलिटी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। पेशे से ये मंथरा एक लोक गायिका है। अब ये किस दर्जे की और किस किस्म की और किस टाइप की लोक गायिका है इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, इनकी बातों को सुनकर, इनके हाव भाव को देखकर, इनके पोस्ट वगैरह जो भी वायरल होते हैं उनको देखकर एक बात तो कंफर्म है कि ये कांग्रेसी दल की लोक गायिका है, क्योंकि ये दिन रात उन्हीं के गुण तो गाती रहती है, उन्हीं का गुणगान तो करती रहती है। वाह क्या भक्ति है, और वो भी किस लिए? सिर्फ एक टिकट के लिए कि काश सिर्फ एक, बस एक टिकट दिला दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यही है इनके मन की इच्छा। इनके बारे में एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको। इनके बायस को लोगों ने कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, कई बार इनको एक्सपोज किया है। इसी वजह से ये अक्सर सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होती रहती है और रोस्ट भी। मस्त से इनका जीवन बहुत ही मजेदार जीवन है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कुछ देर पहले मैंने इनको मंथरा कहकर क्यों संबोधित किया था। चलिए ये राज मैं ही खोले देता हूँ। इनको देखकर मुझे रामायण में मंथरा की याद आ जाती है। सीधी सी बात है दोस्तों, क्योंकि मंथरा ने जो कुछ भी रामायण में किया था और ये इंडिया पॉलिटिक्स में जो कुछ भी कर रही है सेम टू सेम ही तो है। कट कॉपी पेस्ट का मामला ही तो है ये। मंथरा ने एक भरे पूरे परिवार, एक भरे पूरे घर में आग लगा दी थी जली कटी बातें सुनाकर, जली कटी बातें कहकर। एग्जैक्टली ये भी वही कुछ कर रही है। ये भी आग ही लगा रही है हिंदुओं के बीच, ताकि उनके बीच वैमनस्य बना रहे, उनके बीच दूरियां बनी रहे, वो जातियों में बटी रहे। तभी तो वो एक ऐसे दल को सपोर्ट कर रही है जिस दल का उद्देश्य ही हिंदुओं को इस देश में बांट के रखना है। और ये सब एग्जैक्टली ये किस तरह कर रही है? एक भोली भाली लोक गायिका का चोला पहनकर कर रही है। वाह 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 वाह, क्या मास्टर प्लान है। ये उन लोगों में से आती है जो कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर योगी जी से सवाल पूछती है, मोदी से सवाल पूछती है, बीजेपी सरकार से सवाल पूछती है। वहीं कर्नाटक में जो स्टैम्पेड की घटना घटी थी उस पर ये एक शब्द नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। इनकी जुबान को लकवा मार जाता है। खैर, ऐसे लोगों, कई सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो अक्सर एक्सपोज करते रहते हैं। उन सब एक्सपोजेस में से एक एक्सपोज मेरी नजर में आया जहां पर एक छोटी सी बच्ची दिव्या ने इस सो कॉल्ड लोक गायिका को बुरी तरह एक्सपोज किया, बुरी तरह रोस्ट किया, उसी के स्टाइल में, उसी के अंदाज में, उसी की भाषा में। सही मायनों में और एक्चुअल सेंस में रोस्टिंग किसे कहते हैं तो इस बच्ची को आप सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रोस्टिंग होती क्या है। बिना गाली गलौज किए भी आप रोस्टिंग कर ही सकते हो। बट उस छोटी बच्ची ने जो नेहा सिंह राठौर को रोस्ट किया, वो देखने के पहले देखते हैं नेहा सिंह राठौर का प्रोपेगेंडा। भर्ती निकालत नहीं यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा, और प्रशासन के खेल बाने तवन के संगे मेल बा, नौकरी चकरी मंगला पे नवहन के भेजत जेल बा, काबा यूपी में काबा। देखो, लोकगीत के नाम पे इस सो कॉल्ड गायिका ने जो कुछ भी गाया है, ये लोकगीत कम बल्कि प्रोपेगेंडा ज्यादा साउंड कर रहा है। इनका ये गीत कम बल्कि किसी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में लिखा हुआ एक नैरेटिव, एक फॉल्स नैरेटिव ज्यादा साउंड कर रहा है। एनीवेज, हमने आपने सबने इनका प्रोपेगेंडा तो सुन लिया, चलिए उसका जवाब भी तो हमको देखना है। अब वही देखते हैं। दुनिया भर में शोर बा, चौकी दरवा शेर बा, देश के नाम रोशन कैले तोहरा समझ के फेर बा। आहो जनलू देशवा में ईबा, देशवा में ईबा, आर्च ब्रिज तैयार बा, खुशियन के बौछार बा, आतंकी घबरात बा, बॉर्डर पे सेना तैनात
बात बा ए हो बुझलू। इसको कहते हैं कहते रहना। इस छोटी सी बच्ची ने बहुत ही अच्छी तरीके से फैक्ट्स के साथ नेहा सिंह राठौर को ब्रूटल रोस्ट किया है। इनका ये जो जला कटा जहर बुझा स्वभाव है, उसी स्वभाव के चलते ही मैंने इनको मंथरा कहकर संबोधित किया था। मंथरा नाम की इनको मैंने उपाधि दी थी। जिस तरह बंदर को अदरक का स्वाद समझ में नहीं आता, इन हर केस बंदरिया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने बंदरिया क्यों कहा इनको। देखो, जेंडर को लेके मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मैं जेंडर स्पेसिफिक हूँ। ठीक उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डुप्लीकेट घी खाने की इतनी बुरी आदत लग चुकी होती है, इतनी बुरी आदत बन गई होती है कि उनको अगर आप शुद्ध घी और प्योर घी भी ला के दो तो भी उसमें वो नुक्स ही निकालते बैठेंगे। अब ये शुद्ध घी क्या है और ये डुप्लीकेट घी कौन है, ये मैं आपके विवेक और आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।